मित्रों, जन्माष्टमी के दिन चुपचाप खा लेना ये एक चीज। जय श्री कृष्ण, राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मित्रों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए हर वर्ष इस दिन यदि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बहुत श्रद्धा भाव से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है और इसे जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म दिवस होता है, जन्माष्टमी का जो ये पावन पर्व होता है, बहुत ही श्रद्धा भाव से, बहुत ही धूमधाम से, उत्साह के साथ भक्तजन मनाते हैं। इस दिन व्रत रखा जाता है। बहुत से लोग इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप जो कि लड्डू गोपाल जी हैं, उनकी पूजा आराधना की जाती है। बाल स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना इस दिन जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं, विधि विधान से इनकी पूजा करके व्रत के नियम का पालन करते हैं, उनकी समस्त कामनाएं भगवान श्री कृष्ण अवश्य पूर्ण करते हैं। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि जन्माष्टमी का पावन पर्व कब है, अष्टमी तिथि का प्रारंभ कब हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और महत्व क्या है इस पावन पर्व का, और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की विधि क्या है, और जन्माष्टमी के दिन हमें कौन सी एक वस्तु का ग्रहण करना बहुत ही जरूरी होता है। मित्रों, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। मित्रों, जन्माष्टमी के दिन निश्चितकालीन पूजा का विशेष महत्व होता है, तो रात्रि में के समय हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है। और अगर आप व्रत रखते हैं या जो भी भक्त जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, उनके पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इस बार की जो जन्माष्टमी है बहुत ही दुर्लभ संयोग में है, बहुत ही शुभ संयोग है। तो कौन से वो शुभ योग लगने वाले हैं और इन शुभ योगों में आप किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करें जिससे कि आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो, इस बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, लेकिन मित्रों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। मित्रों, बात करें जन्माष्टमी के महत्व के बारे में। जन्माष्टमी का जो महत्व है वो हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत अधिक माना गया है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करने से और इस दिन व्रत करने से मित्रों के मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, और वो लोग विशेषकर जिनकी कोई संतान नहीं है, निसंतान है, संतान प्राप्त करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति में अगर आपको किसी भी प्रकार की बाधा है, बहुत अधिक समय हो गया और अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो जन्माष्टमी का यह पावन पर्व बहुत ही दुर्लभ संयोग में इस बार है। तो अगर आप जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा आराधना करते हैं, तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने मात्र से ही निसंतान दंपतियों को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है यह पावन पर्व, और आप किसी भी कामना से जन्माष्टमी का व्रत रखें, और अगर व्रत ना भी कर पाते हैं तो आप पूजा आराधना विधि विधान से करते हैं, तो इससे भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। और मित्रों, इस बार का जो जन्माष्टमी का पावन पर्व है कई वर्षों के बाद बहुत शुभ संयोग, बहुत दुर्लभ संयोग में आया हुआ है। ऐसा माना जाता है, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में, भागवत पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, सोमवार का दिन था। रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था, पुरुष राशि में, और रात्रि के मध्य में यानी कि मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। शास्त्रों में कहा गया है कि जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर अगर 6 तत्व मिल जाएं तो ये बहुत ही दुर्लभ होता है। ये 6 तत्व होते हैं: भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, वृष राशि में चंद्रमा, इसके साथ शनिवार या बुधवार का होना, ये अत्यंत ही दुर्लभ तत्व हैं जो कि हर साल नहीं होते। तो ऐसा इस बार संयोग बना हुआ है कि ये सभी तत्व 16 अगस्त को मौजूद रहेंगे। 16 अगस्त को इस बार की जन्माष्टमी का पावन पर्व होगा। शनिवार का दिन होगा, सुबह से ही अष्टमी तिथि रहेगी और रात्रि में अर्धरात्रि तक अष्टमी तिथि व्याप्त रहे, जिससे कि इसी रात नवमी तिथि भी आरंभ हो जाए। तो चंद्रमा वृष राशि में मौजूद रहेंगे। इन सभी संयोगों के साथ रोहिणी नक्षत्र भी 16 अगस्त को है। तो ऐसे में इन संयोगों को लेकर धार्मिक विषयों के बारे में अगर बात की जाए तो इस बार की जन्माष्टमी बहुत महत्वपूर्ण है, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, शीघ्र ही फल देने वाली। तो अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है। जो लोग पहले से व्रत करते आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही शुभ योग है, और जो लोग पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो बहुत दुर्लभ संयोग है। इस बार अगर आप व्रत शुरू करते हैं तो कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। नेत्रो निर्णय सिंधु नामक ग्रंथ के अनुसार ऐसा संयोग जब जन्माष्टमी पर लगता है तो इस अवसर पर इस संयोग में व्रत करने से 3 जन्मों के जाने अनजाने जो पाप होते हैं उन पापों से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। और इस संयोग में अगर जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो प्रेत योनि में भटक रहे जो पूर्वज होते हैं उन्हें भी आपके व्रत के प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है संयोग। तो जो भी लोग व्रत शुरू करना चाहते हैं इस वर्ष से वो व्रत शुरू कर सकते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा।
और एक और चीज, जैसे कि हर बार होता है, लोगों के लिए अलग से दिन होता है और वैष्णव के लिए अलग होता है। तो इस बार एक ही दिन है, 16 अगस्त को ही सभी के लिए व्रत है, क्योंकि इस वर्ष जो सप्तमी और नवमी विदा होती है उसका भी चक्कर नहीं है। तो जन्माष्टमी का व्रत इस बार बहुत उत्तम रहने वाला है। आप जरूर इस बार का जन्माष्टमी का व्रत रखें। जन्माष्टमी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण व्रत होता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ व्रत होता है। इस बार जन्माष्टमी की तिथि के बारे में चर्चा करें तो पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात 11:49 बजे से प्रारंभ होकर 16 अगस्त की रात 9:27 बजे तक रहेगी। इस गणना के आधार पर वर्ष 2025 में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। यह त्योहार प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ही आता है। इस वर्ष पूजा का विशेष मुहूर्त लगभग 45 मिनट का होगा, जिसे अत्यंत शुभ माना गया है। इसी समयावधि में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की पूजा अर्चना संपन्न करनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि इस पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा किस प्रकार संपन्न करें। सर्वप्रथम प्रातःकाल शीघ्र उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गृह मंदिर की सफाई एक दिन पूर्व ही कर लेनी उचित रहती है। वस्तुतः भक्तजन जन्माष्टमी की तैयारियां बहुत पहले से प्रारंभ कर देते हैं। घर और मंदिर की शुद्धि के पश्चात नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पूजा में बैठें। सर्वप्रथम नित्य पूजन संपन्न करें। धूप दीप प्रज्वलित कर सभी देवी देवताओं का स्मरण करें। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा आरंभ करें। भक्त इच्छानुसार लड्डू गोपाल का अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत, केसर युक्त दूध, गंगा जल अथवा केसर मिश्रित जल से अभिषेक किया जा सकता है। अभिषेक उपरांत भगवान को सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कर विधिवत पूजा अर्चना करें। इस दिन लड्डू गोपाल को झूले में अवश्य बिठाएं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्री कृष्ण को झूला झुलाते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और दुखों का नाश होता है। अतः भावपूर्वक कुछ समय तक झूला झुलाना चाहिए। पूजन के उपरांत भोग प्रस्तुत करें। भोग में मेवा मिश्री, माखन मिश्री, विविध फल, खीर अथवा मिठाई समर्पित कर सकते हैं। कुछ भक्त 56 प्रकार के भोग भी तैयार करते हैं। भोग आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार होना चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा अपने पुत्र के समान करें। जिस प्रकार पुत्र के प्रति स्नेह और सेवा भाव रखते हैं उसी भाव से भगवान की पूजा करें। रात्रिकालीन पूजा विशेष महत्व रखती है, क्योंकि मध्य रात्रि में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। उस समय पुनः स्नानादि कर झूला झुलाएं, भोग लगाएं और विधिवत पूजन करें। मंत्र जाप, प्रार्थना और परिवार सहित भजन कीर्तन करें। धनिये से निर्मित पंजीरी का भोग विशेष रूप से लगाना चाहिए। भुने हुए धनिये को पीसकर घी व चीनी मिलाकर यह पंजीरी तैयार की जाती है। धनिये की बर्फी अथवा मखाने की खीर भी भोग में सम्मिलित कर सकते हैं। श्रद्धा पूर्वक की गई पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मन को शांति मिलती है। जन्माष्टमी व्रत के पारण के विषय में विचार करें तो इस वर्ष रोहिणी नक्षत्र 16 अगस्त को प्रातः 6:39 से 17 अगस्त को 9:40 तक रहेगा। कुछ भक्त अर्धरात्रि पूजनोपरांत फलाहार ग्रहण कर लेते हैं। कुछ प्रातःकाल भोजन करते हैं तो कुछ रोहिणी नक्षत्र समाप्ति की प्रतीक्षा करते हैं। यदि आप नक्षत्र समाप्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो 17 अगस्त को 9:40 के पश्चात पारण कर सकते हैं। अन्यथा प्रातः स्नान आदि के उपरांत पुनः पूजा कर 5:30 तक पारण संभव है। व्रत के नियम भक्त की शारीरिक क्षमता और श्रद्धानुसार होने चाहिए। कोई निर्जला व्रत रखता है तो कोई फलाहार से। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति का सर्वोत्तम अवसर है। व्रत संभव न हो तो केवल पूजन से भी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस वर्ष जन्माष्टमी अत्यंत शुभ योग में है, अतः इस अवसर को व्यर्थ न जाने दें। एक विशेष उपाय के रूप में नमक का पैकेट, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल, 100 ग्राम उड़द दाल, 250 ग्राम आटा, 11 रुपए की दक्षिणा, एक जलपात्र और 5 काले तिल एक थैली में रखकर किसी गरीब को चुपचाप दान कर दें। पीछे मुड़कर न देखें। यह उपाय गुरु परंपरा से प्राप्त है जो आर्थिक स्थिति में सुधार लाता है। इसके अतिरिक्त घर में शहद और बांसुरी रखना शुभ माना गया है। शहद से वास्तु दोष शांत होते हैं और बांसुरी धन प्रेम में वृद्धि करती है। इन वस्तुओं को जन्माष्टमी पर अवश्य लाएं। मित्रों से अनुरोध है कि कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें।